Hello learners, welcome back with this new series and this is the series about the UPSC CDS एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 2023 से लेकर के हम लास्ट 5 to 6 इयर्स के पेपर्स को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, सोल्व करेंगे विद द ऑथेंटिक आंसर कीज। राइट, रिमेंबर हमने सीएपीएफ के टाइम पे भी किया था। ठीक है, एग्जामिनेशन के एक हफ्ते पहले रिवीजन करना इनका मस्ट है, मस्ट करना ही पड़ेगा, आपको करके जाना ही पड़ेगा। राइट, और मुझे पता है वैसे कि आप सबने इसका रिवीजन किया होगा, पहले पढ़ाई स्टार्ट की थी जब सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को एनालिसिस करो। राइट, सो क्या होगा, लेकिन अभी क्विक रिवीजन का टाइम है। राइट, कि क्या अप्रोच हो सकती है आपकी एग्जामिनेशन में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को टैकल करते टाइम पे। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। सीएपीएफ का हमने देखा था, एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया उसका। अभी 2023 3 को सीडीएस का जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है। ठीक है, प्रीलिम्स। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारे 2023 का जो फर्स्ट जो होता है हमारा जीएस पेपर, उसको यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा। ठीक, राइट, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से विद इन अ प्रॉपर टाइम फ्रेम। राइट, देखो पहला क्वेश्चन आता है आपका, स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प्स एंड पेन इन थाइज मसल्स आफ्टर अ रन। क्यों होता है भाई ऐसा? वेरी वेरी बेसिक कंसेप्ट, वेरी बेसिक जनरल साइंस का क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिड, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड उनके स्टोर हो जाता है, इसलिए नम हो जाते हैं हाथ उनके। ठीक है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। Next again, leaf was plucked from a plant on a sunny day and kept for 2 minutes in boiling water. It was subsequently immersed in the boiling alcohol and treated with the iodine solution. What will be the final color of the leaf after the test? देखो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल इसको ना इन दोनों को रिजेक्ट कर देंगे, बी और ए, बट द मोस्ट कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आर ब्लू एंड व्हाइट, एंड इसका करेक्ट आंसर बेसिकली आपका ब्लू है। ठीक है, सो इफ द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन ब्लड्स आर आइसोलेटेड एंड आर डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सेलाइन, जो कि आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है ब्लड का, व्हाट विल हैपन टू द आरबीसीज। तो आरबीसीज को क्या होता है उसमें? ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली कोई डायमीटर्स में कोई चेंज नहीं होता उसमें आरबीसीज के। ठीक है, तो दिस इज द आपका थर्ड आंसर। फोर्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल सीक्रेटेड बाय द लीवर इज नॉट करेक्ट। जो बाइल सीक्रेट करते हैं हमारा जो लीवर करता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? ठीक है, तो बाइल कंटेन्स एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बहुत ही बेसिक है, देखो बाइल जूस। अब ये वाला ऑप्शन पढ़ो, बाइल फैसिलिटेट्स एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, बाइल न्यूट्रलाइज द एसिड पीएच ऑफ द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, एंड बाइल मेक द पीएच ऑफ फूड एल्कलाइन एंड फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। सो ओवरऑल देखो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के जाना, लीवर का क्या रोल रहता है, जबरदस्त रोल प्ले करता है। एसिडिटी, जब एसिडिक पीएच लेवल बढ़ जाता है स्टमक में, तब ये काम आता है, बाइल न्यूट्रलाइज कर देता है उसको। सो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपके कि जो द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो कि 120 टू 80 मिलीमीटर एचजी होता है, दिस नंबर्स रिप्रेजेंट द ब्लड प्रेशर एट व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 120 क्या होता है आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ आंसर। अ पर्सन बर्न इन अ फायर क्रैकर इन द फ्रंट ऑफ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिफ एंड हर्ट इट्स इको 5 सेकेंड्स आफ्टर द बर्स्ट। देखो एक क्लिफ है, एक क्लिफ जो माउंटेन के ऊपर रहती है, उसके सामने उन्होंने क्या करा, फायर क्रैकर पटाखा चलाया भाई। अब 5 सेकंड बाद उसकी इको सुनाई दी। द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका डिस्टेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर है आपका 850 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रोफोन्स एंड द स्पीकर ऑफ द मोबाइल फोन। वेरी वेरी बेसिक, जो हमारी डेली लाइफ है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ओके, सो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जो माइक्रोफोन्स होते हैं कन्वर्ट साउंड टू मैकेनिकल सिग्नल्स। क्या माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड को मैकेनिकल सिग्नल्स में? नहीं नहीं सर मैम, दिस इज रॉन्ग। अगर फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा तो आपका सी और डी में से एक करेक्ट होगा। द माइक्रोफोन्स कन्वर्ट साउंड टू इलेक्ट्रिकल, यस दिस इज करेक्ट, सो टू इज करेक्ट। द स्पीकर कन्वर्ट्स मैकेनिकल सिग्नल टू साउंड, क्या ये सही है सर एंड मैम? नेक्स्ट है द स्पीकर कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू, देखो मैकेनिकल का इन जगह पे कोई जवाब नहीं होती उनकी, बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यहाँ पे करते हैं, तो 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। राइट, ओके।
बात करते हैं 100 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर द 10 आवर्स अ डे, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम बाय द बल्ब इन 3 days। ठीक है, तो ये वेरी वेरी बेसिक और सिंपल हम बात करते हैं कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर बेसिकली आपका है 3.00। 3 दिन में इतनी जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, राइट। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन a straight line with a uniform acceleration gives what? अरे नेट डिस्प्लेसमेंट ही तो देगा, राइट, यस करेक्ट। सो द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ इज 10 सेंट। देखो ये जरूर करके जाना, अगर आप फिजिक्स के लिए जनरल साइंस प्रिपेयर कर रहे हैं, फिजिक्स सेक्शन, तो जरूर से जरूर लेंस और मिरर्स करके जाना, ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि फोकल लेंथ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ से जरूर जरूर क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। तो बेसिकली पूछे कि 10 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ है तो पावर ऑफ लेंस कितनी है ना, तो आपका बेसिकली 10 डायोप्टर, 10 डायोप्टर इसका आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो क्या उसका यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा कहता हूँ ये लगा देना चाहिए 3। अगर आपको पता नहीं तो व्हाइट पाउडर निकलेगा डेफिनेटली, एग्जाम्पल ऑफ अ कंब्यूशन, ये तो सबको पता होगा। हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस डेफिनेटली, है ना, कुछ भी चीज जलेगी तो ये निकलेगा निकलेगा उसमें से, राइट, ओके। बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है स्टेटमेंट, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन, एंड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर बेसिकली आपके 2 and 4। द सोल्यूशन ऑफ स्लेग्ड लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ द बॉल्स, एंड जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कॉल्ड स्लेग्ड लाइम इन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली वो, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, वो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन ऑप्शन से आपको हिंट दे देंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है, राइट। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर ओवर अ फ्लेम आर करेक्ट। सो बात करते हैं इसमें कि ऑप्शन देखो कि ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिलीज्ड, कलरलेस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रही है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये मोनोक्साइड। इसमें बात करते हैं कि अगर देखो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा तो फोर्थ अलग रॉन्ग होगा, बिकॉज एक दो प्रोसेस नहीं हो सकती ना, या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, तो 3 और 4 एक साथ नहीं आ सकते। तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर दो बी और सी, यहाँ पर बचे आपके 2, एंड डी इज द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है, अगर आपको पता है तो इसमें, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, है ना, तो रस्टिंग है डेफिनेटली, रेंसिडिटी है, कंबशन है, लेकिन सोडा बोतल का ओपनिंग करना इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट्स राइट, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्लूज दे रखे कि पहचाने कौन सा स्टेट है। देखो इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत सिली मिस्टेक्स यहाँ पर हम कर सकते हैं और अपने यहाँ पर नंबर गंवा सकते हैं। कैसे कि इट इज नॉन एज द लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स, चलो नहीं पता। इट कंटेन्स 3 ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिवीजन याद रखना, 6 में से 3, एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए। इट कवर्स अबाउट 2.39% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी लगाएंगे ना, तो आप सबसे पहले एलिमिनेट कर दोगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश को, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, 2.3 से तो कहीं ज्यादा ये एरिया कवर करता है। आसाम इज द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे 3 तरह के फिजियोग्राफिक डिवीजन में मिलते हैं, एंड इतना बड़ा स्टेट भी नहीं है कंपेरिजन टू 3 की जो इंडिया का बड़ा मेजर पोर्शन यहाँ पर ऑक्यूपाई करे। सो 2.3 इज नॉट अ मेजर पर्सन अकॉर्डिंग टू, आई मीन प्रोपोर्शनेटली, राइट। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, कॉमन सेंस से लगाओ, आएगा आंसर आपका। 16 वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट शेयर बाउंड्री विद तेलंगाना। बताओ, इससे सिंपल भी कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या, है ना, तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ठीक है, सिंपल, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेरी वेरी इजी, कि रानी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट लास्ट ईयर शी बोटिंग इन 4 डिफरेंट लेक्स, लोकटक, बरपानी, कोल्लेरू एंड पुलिकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड शी विजिट। तो लेक्स के नाम पूछे और कुछ भी नहीं है, कहानी बनाई है, तो वेरी वेरी क्वेश्चन बेसिक है, कॉमन सेंस है, पढ़े होगा हम, राइट।
तो लोकटक लेंगे तो मणिपुर में है ही सही, है ना, लोकटक, राइट, लोकटक इज मणिपुर पे, मणिपुर में है। बारापन्नी मान लीजिए नहीं पता आपको, तो ठीक है, सबसे पहले तो आप इनको एलिमिनेट कर दो, सी और डी, ठीक है, बचा आपका ये, तो मेघालय बारापानी में हो गया होगा, यहाँ पर ऑप्शन देखो, ठीक है। कोल्लेरू लेक कहाँ है? कोल्लेरू आंध्र में है भाई, केरला में नहीं, पुलिकेट केरला में है, सॉरी, हाँ यस, सॉरी, हम बात करते हैं तमिलनाडु में, पुलिकेट, राइट, पुलिकेट कहाँ है? तमिलनाडु में, ओके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं सेंसस, देखो सेंसस ना पढ़ लो एक बार, बहुत से एग्जामिनेशन में पूछते हैं, अगर आप वेरियस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो 11 का पढ़ लो एक बार, है ना, बेसिक सा एक पेज निकालो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लो, ठीक है, जब तक 21 का नहीं करा देते, जब तक 26 तक तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए। बात करते हैं कि स्टेटमेंट पूछा है कि अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट, वो पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, तो उसको लिटरेट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन एज 7 साल एंड अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट अंडरस्टैंडिंग विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। देखो बहुत ही बेसिक, कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए इसके लिए आपको। आपको पता है कि भारत में क्या डेफिनेशन है लिटरेट की, पढ़ा लिखा होने की क्या डेफिनेशन है, कि पढ़ना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए, बस ये दिस इज द डेफिनेशन। तो फर्स्ट वाला तो यही एलिमिनेट हो गया, है ना, अगर फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, सेकंड वाला बेसिक एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर 6 साल से कम का कोई भी बच्चा भारत में है, पढ़ना लिखना दोनों जानता है, तो उसको लिटरेट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, ऑफिशियली तो नहीं डालेंगे, आता है अच्छी बात है ना। तो बेसिकली 7 साल या 7 साल से बड़ा होना कंपल्सरी है आपको, ठीक है। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल एंड लैंडलॉक्ड स्टेट्स इन इंडिया, बताइए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बेसिक 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 ज्योग्राफी सबसे पहले यही देखते हैं अपन, है ना। 2 एंड 6, 6 तो आपके हो गए बेसिकली लैंडलॉक्ड स्टेट, और 2 आपके हो गए, गुजरात हो गया एक तो, राइट, एंड राइट आपका हो गया दूसरा वेस्ट बंगाल, ये आपके कोस्टल एरियाज है, ओके। सो बेसिकली दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन लीड टू द इन्फ्लेशन, बेसिक इकोनॉमिक्स, इससे सिंपल क्या होगा, रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेटिंग सप्लाई, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ जाएगी ना, यस डेफिनेटली, ओके। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हेल्प टू रेज द इंटरेस्ट रेट अनएम्बिगुअसली एंड देयर बाय लीड टू द एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। देखो ये समझ लीजिए, करेंसी एप्रिसिएशन के कौन कौन से फैक्टर्स है जो लीड करते हैं इस वाले फिनोमिना को, राइट, राइट। तो हम बात करते हैं कि कौन सा इसमें से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। सो बेसिकली इसका आंसर है आपके डी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है आपके, व्हाट बताइए, एसएलआर, उसके अलावा हमारे सीआरआर, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी है। एक्सपेंशनरी तो इन्फ्लेशन वगैरह हम यहाँ देखते हैं, और भी बहुत से यहाँ पर रहती है चीज, राइट। सो वो हमने हमारे लेसन में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, देख लेना। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिशिएट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलते हैं इसको, सिंपल है भाई, इसको क्या है बोलेंगे, क्राउडिंग, क्राउडिंग आउट बोलेंगे ना, है ना, पैसे बाहर निकाल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं सामान। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 23 विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग, बताइए, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, इम्पोजिंग पॉलिसीज ऑन स्टेट, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, एलोकेशन ऑफ फंड एट नेशनल स्टेट लेवल, क्या ये सही है सरन मैम, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है ना, ये थोड़ी ना एलोकेशन करता है, राइट, मिनिस्ट्री फाइनेंस करती है। डिजाइन स्ट्रेटजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ठीक है। ये नीति आयोग नहीं होगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि आपके हम बात करते हैं, इसका ये रोल है बेसिकली फाइनेंस कमीशन का, राइट, नीति आयोग का थोड़ी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको किसी भी चीज को लेकर के। नेक्स्ट है द कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो एमपीसीई बोलते हैं, बेस्ड ऑन द फिक्स्ड रेफरेंस पीरियड वाज रिकमेंडेड बाय द व्हाट, विच कमिटी ने ये बेसिकली पॉवर्टी मेजरमेंट का ये कंप्यूटेशन का बताया था, ठीक है। तो ये देख लो सारे ही जो है रिलेटेड आपके पॉवर्टी मेजरमेंट से, राइट, एंड बेसिकली इसका आंसर है तेंदुलकर कमेटी, है ना, संजीव वर्मा में दे रखा है, वेरी वेरी इजी, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सबमिशन एंड सबमिशन ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, मैंने क्या कहा है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, लगा दो भाई, सब लगा दो, है ना, कुछ भी अगर जरा भी पार्ट उसमें इंफ्यूजन हुआ उसका तो करेक्ट हो जाएगा ना वो, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज आर अडॉप्टेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोषण अभियान, पोषण अभियान के लिए क्या है इसमें से, तो वो आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से, तो वही बात मैंने फिर से वही बात बोली ना आपसे, क्या लगा दो भाई, है ना, इंटरसेक्टोरल अप्रोच, अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे, है ना,
बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द इश्यू ऑफ रिट ऑफ सर्टियोरारी। वेरी वेरी बेसिक। देखो एक मैंने लेक्चर बनाया था ये अपना रिट से रिलेटेड ही ट्रिक्स के साथ अमेजिंग वे में मैंने आप इसको एक्सप्लेन किया। जिंदगी में नहीं बोलोगे आप, जिंदगी में नहीं बोलोगे, मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली 27 है एंड इसका आंसर क्या है बेसिकली आपका इसका आंसर है आपके व्हाट। देखो पहले पढ़ो, देयर शुड बी ट्राइब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चन ऑफ एक्टिंग राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड हैविंग अ ड्यूटी ऑफ टू एक्ट जुडिशियली। एब्सोल्युटली करेक्ट। सच ट्राइब्यूनल और ऑफिसर हैव एक्टेड विदाउट द जुरिसडिक्शन। क्या ये सही है सर मैम? देखो इसका आंसर है सी। बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये आप देख लेना। हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑर्डर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेशल बेंच कॉल्ड सोशल जस्टिस बेंच। कौन सी बेंच को सोशल जस्टिस बेंच बोलते हैं? तो बेसिकली इसका आंसर है आपका जस्टिस एच.एल. दत्तू। यहां पर यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आपको सारे केसेस याद होने चाहिए, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट वन यू शुड एंड हैव टू रिमेंबर, राइट। एंड कोई इशू नहीं आता तो छोड़ भी सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ने के लिए भी यूपीएससी डाल। बात करते हैं कि बंदी जीवन किसने लिखी। इससे सिंपल कौन सा क्वेश्चन होगा बताइए मुझे? सचिंद्र नाथ सान्याल। ओके। बात करते हैं इन द इलेक्शन जो 1937 में हुए थे, टू प्रोविंसेस कौन से थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखो मैं बेसिकली उनकी मेजोरिटी नहीं आई थी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थे वो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली स्पेक्ट्रम देखा आपने, स्पेक्ट्रम उसमें ये वाला चैप्टर है, इसमें पहली लाइन ही है ये, ठीक है। कांग्रेस को कौन कौन से रीजन में, यहाँ पर हम बात करते हैं कि मेजोरिटी नहीं मिली तो पंजाब और सिंध था, है ना, राइट। ओके राइट। बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी उसके बाद क्या हुआ था। यहाँ पे रिक्रूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर फ्रॉम इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। डेफिनेटली ये तो थे मेजर पोर्शन। इंट्रोड्यूस वुमेन, डेफिनेटली रानी ऑफ झांसी। बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। बताइए इससे सिंपल कुछ होगा नहीं ना, इसलिए ध्यान से पढ़ो बस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिनोटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ भक्ति इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। इसमें से पूछे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मैच नहीं है। तो सगुण भक्ति तो गॉड्स पे बिलीव करते ही थे, डेफिनेटली करते थे। निर्गुण में करते थे कि गॉड्स विदाउट एट्रीब्यूट्स है ना, कोई उनका आकार नहीं होता, निराकार होता है वो। निर्गुण उसमें बिलीव करते थे, जैसे कि कालिदास आपके, है ना, सॉरी कबीर, है ना वो। अलवर्स बिलीव इन डिवोशन ऑफ शक्ति। एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो तो शेवाइट्स होते हैं जो कि बिलीव करते हैं शिवा में, जिनको हम बोलते हैं नयनार्स, ठीक है। तो करेक्ट है ये। अलवर्स तो विष्णु में बिलीव रखने वाले, ठीक है, वैष्णव धर्म में, ठीक है। बात करते हैं विच ऑफ द विच टू रिवर्स फ्लो इन द रीजन बिटवीन द गुलबर्ग एंड द विजयनगर हम्पी, ठीक है। तो साउथ इंडिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसका आंसर बेसिकली आपके कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तो विजयनगर एम्पायर आपने देखा होगा तो साउथर्न मोस्ट पार्ट में था। तो सबसे साउथ में कौन सी मेजर रिवर है आपकी? कृष्णा है। तो कृष्णा तो डेफिनेटली करेक्ट होगी, और कृष्णा इज दी ओनली रिवर जो यहाँ पर ऑप्शन में है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज वन ऑफ द पिक्टोरिकल मेमोरी जो होती है आपकी, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे आप इसको कर सकते हो, राइट। बात करते हैं कि कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया में जो डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी है। एंड हम बात करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम में भी है, तो वो आसाम राइफल्स है, राइट। आसाम राइफल इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथनिक कम्युनिटी ऑफ आसाम? तो भील तो मध्य प्रदेश वाली जगह में, गोंड भी आपके हैं, अहोम है डेफिनेटली। अहोम रिवोल्ट आपने सुना ही होगा, तो आसाम का ही है, ठीक है। 35। बात करते हैं द शेवरॉन्स इज द नेम ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? एंड दैट इज द आपके जिम्बाब्वे, राइट। चीता की बात करते हैं कि जो नामीबिया से लेकर के आए थे, वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? वेरी वेरी सिंपल, कूनो नेशनल पार्क में इनको यहाँ पर रखा गया था। काफी सारों की डेथ भी हो चुकी थी, है ना, हो गई है। बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज, जो फिजिक्स में मिला था। देखो क्वेश्चन जरूर करके जाना, ये वाले जो अवार्ड्स होते हैं, है ना, स्पोर्ट्स हैं, तो इनका भी कोई भी एक कंपाइलेशन वीडियो आता है, देख लेना, है ना। उसको इसको रिवाइज करते रहना बार बार, एक या दो क्वेश्चन फंसेंगे पढ़ते ही है ना। बात करते हैं इसमें से कौन इनको नोबेल प्राइज फिजिक्स में नहीं मिला था, कलेक्टिवली मिलता था, है ना। तो ये बेसिकली क्लॉस हैसलमैन, ओके। बात करते हैं कि रिफ्लेक्सेस आर्क्स are evolved in animals for quick and efficient responses, which one of the following sequences correctly represent? रिफ्लेक्स से रिलेटेड बात पूछी कि कौन कौन सा बेसिकली करेक्ट यहाँ पर सीक्वेंस है उनका, है ना। तो
रिसेप्टर होता है सबसे पहले डेफिनेटली, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, फिर रिले न्यूरॉन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, फिर ब्रेन मोटर न्यूरॉन एंड द इफेक्टर। ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन। कौन सा इसमें देखो आयोडीन है ना। आपको यहाँ पर एक बात पता करनी चाहिए कि ये जो बेसिक बीमारियां होती है जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, ये आयोडीन की वजह से भी होती है, राइट, है ना, राइट। बात करते हैं, तो इसमें पूछा है कि हम बात यहाँ पे कि प्लांट्स जो है, कि इन प्लांट सेल्स आरएनए कहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ओनली वाले ऑप्शन को तो आप पहले एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें आरएनए की, इट्स राइट। सो बेसिकली इट इज फाउंड इन व्हाट, न्यूक्लाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स। यहाँ पर हमको आरएनए की उपस्थिति दिखती है, राइट। नेक्स्ट, इन ग्रासेस इंटर कैलरी मेरिस्टेम इज यूजुअली लोकेटेड एट। देखो वेरी वेरी बेसिक बायोलॉजी, प्लांट किंगडम पढ़ के जाना, एनिमल किंगडम पढ़ के जाना, आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बेसिस ऑफ लीव्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन ना आपको बार 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 रिवाइज करने पड़ेंगे, इस तरह के टॉपिक्स जो है ना, कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहां पर है, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो कौन सा ग्लैंड सबसे पहले इंपैक्ट होगा, ओइसोफेगस में रहता है वो जो, राइट, वो सब चीजें। जाइलम इज अ टाइप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स फॉर अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जाइलम टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है, एंड दैट इज बेसिकली आपका जाइलम पैरेन्काइमा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, बात करते हैं ये आपके बेसिक फिजिक्स के न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो द थ्री रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस 11 ओम, 22 एंड 33 आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा। तो इसका आंसर बेसिकली आपके 6 ओम है। एंड द आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेड लाइट वायर एंड ब्लैक न्यूट्रल वायर इन इंडियन डोमेस्टिक सप्लाई इज व्हाट। कितने वोल्ट का होता है वो, तो 220 वोल्ट का होता है, ठीक है समझ मैम। बात करते हैं कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब होता है एंड जो यूरेनियम बॉम्ब होता है बेस्ड रिस्पेक्टिवली ऑन। तो हाइड्रोजन बॉम्ब कौन से प्रोसीजर के अंदर यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड जो हमारे यूरेनियम बॉम्ब होता है वो होता है आपके फिजन, ठीक है। साउंड एंड लाइट वेव्स आर व्हाट। साउंड और जो लाइट वेव्स है वो क्या है बेसिकली। तो डेफिनेटली साउंड को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लॉन्जिट्यूडनल है, एंड लाइट वेव्स आपके ट्रांसवर्स होती है एयर में, ठीक है, सिंपल। ए इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं ये आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आप यहाँ पर इसको देख लेना। इसका आंसर बेसिकली 12 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसका आंसर है बेसिकली आपके कि जो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है एंड सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि जब डाइल्यूट करते हैं कंसंट्रेटिंग नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन को क्या होता है। तो मैंने क्या कहा, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करें, आपको लगाते 1 2 3, लेकिन इस वाले ऑप्शन में वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आपको वो वाली ट्रिक यहाँ पे काम नहीं आएगी, यहाँ पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी तब इसको बोलते हैं हम कैलकुलेटेड गैस होते हैं ये सब। तो एसिड मस्ट बी एडेड स्लोअर टू वाटर, दिस इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट। अब बात करते हैं कि वाटर मस्ट बी एडेड स्लोली टू द कंसंट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ जो H3O आयंस होते हैं वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो इसका आंसर बेसिकली सी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको एक बार देख लो, राइट। बात करते हैं कि इसे पूछा गया है कि जो पीएच है करेक्ट ऑर्डर किसके, बेसिकली सब्सटेंसेस का कौन सा करेक्ट ऑर्डर है ना, यानी कि सबसे कम से ज्यादा में पीएच स्केल पूछा है, राइट। तो सबसे कम किसका रहता है, यहाँ पर हम बात करते हैं जब लेमन जूस का, फिर उससे ज्यादा कॉफी, फिर ब्लड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वेरी वेरी सिंपल। देखो ये बहुत ही सिंपल यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ, एक चार्ट है इसका, वो मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, चार्ट शेयर कर दूंगा मैं, कि जो डेली लाइफ में हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, उसमें पीएच स्केल क्या रहता है। तो पिछली बार भी उसी में से सीधा वाला क्वेश्चन यहाँ पे बना था, ठीक है। तो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनोडाइजिंग प्रोसेस। तो बेसिकली इसका आंसर है आपके कि जो क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल होते हैं इज द एनोड एंड ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड एट द कैथोड। बात करते हैं जो नैप्थलीन होती है बर्न्स विद अ येलो सूटी फ्लेम, दिस इज बिकॉज व्हाई व्हाट, एंड दिस इज बेसिकली इट्स इनकम्प्लीट कंब्यूशन, ओके। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द रिएक्शन ऑफ Fe2O3 विद एल्यूमिनियम, है ना। तो इसका आंसर है आपके A 1 and 2, राइट, कि इट इज नॉन एज द थर्माइट रिएक्शन।
एंड सेकंड है कि द हीट इवॉल्व इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग पर्पसेस. विकी टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट हिज विजिट टू दिस 12 आइलैंड, बे ऑफ प्लेंटी एंड हॉकी बे. तो कौन सी कंट्री में बेसिकली ये तीन तरीके की हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बे ऑफ प्लेंटी, हॉकी बे एंड स्टुअल आइलैंड. ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर है आपका न्यूजीलैंड, राइट. तो न्यूजीलैंड में हमको ये तीनों देखने को मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट है कि मानव इज प्लानिंग टू विजिट ऑल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन दिल्ली. तो हमको दिल्ली में कौन कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसके बारे में बताना है ना. तो सिंपल है, रेड फोर्ट तो है ही सही, उसके अलावा कुतुब मीनार है, हुमायूं टॉम्ब है. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट. सिंपल. व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सिटीज जो कि रिवर बैंक पे है, सम, राइट. अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ जाए तो कौन कौन से यहाँ पे सिटीज हमको पहले देखने को मिलेगी. तो कानपुर बेसिकली पहले आता है, फिर प्रयागराज आता है, फिर पटना आता है, फिर भागलपुर आता है. सिंपल. ओके, बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जब हम बात करते हैं तो कौन सा स्टेट जो है वो लॉन्ग सबसे ज्यादा इसको रखता है. ठीक है, तो मुझे बताएं आप. तो इसका आंसर बेसिकली छत्तीसगढ़ है. ठीक है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन है आउट ऑफ दीज 4 स्टेट्स, छत्तीसगढ़ का, राइट. ओके, बात करते हैं मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. तो इसमें पूछे कि डे और डेट बतानी है आपको. तो वर्ल्ड वेटलैंड डे तो सबको पता है, 2 फरवरी, राइट. 2 फरवरी, हाँ, राइट. तो अगर आपको ए का 3 पता है, ए का 3, तो सी हटा दो, डी हटा दो, डी का 2 हो जाएगा. इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, डी का 2 22 अप्रैल. करेक्ट. सो बेसिकली या तो आपका ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा. तो इंटरनेशनल टाइगर डे या वर्ल्ड वाटर डे. तो बेसिकली अगर हम इसको लगा दें, बी का 1 29 जुलाई एंड वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, तो बेसिकली आपका यहाँ पर बी है. ठीक है, तो 50-50 आप यहाँ पर चूज कर सकते हो. बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटी इज नॉट अमंग द टॉप 5 स्टेट इन परफॉर्मेंस गाइडिंग इंडेक्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है ना. तो इसका आंसर है बेसिकली आपके दिल्ली. ओके, राइट. ओके, नेक्स्ट है, इसमें बता पूछा है कि ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे, पहचाने इसमें से कौन है वो, है ना. तो बेसिकली ये ओवरऑल पूछा गया है कि जो प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो इनमें से किसको मिला है. तो रिसेंटली किसको मिला था, आशा पारेख जी को मिला था, राइट. इसलिए ये यहाँ पर पूछा गया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेन्यू ऑफ जो यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस होगी 2023 की, तो वो उसका वेन्यू पूछा था इसके अंदर. तो वो बेसिकली न्यूयॉर्क था, है ना. सिंपल. देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सोचो आप. तो जरा सी रीडिंग कर लोगे ना, हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो यहाँ पर पूछा कि टॉम्ब ऑफ सेंट जो है गीतांजलि श्री ने लिखी थी, फर्स्ट बुक थी ओरिजिनली रिटन इन इंडियन लैंग्वेज, जिन्होंने बुकर प्राइज जीता. करेक्ट है भाई, है ना. टॉम्ब ऑफ सेंट जो है फर्स्ट नॉवेल है जो हिंदी की जो इंटरनेशनल बुक प्राइज, यस करेक्ट है. तो सी इज द करेक्ट आंसर ना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी क्रूशियल बुक है भाई. बुकर प्राइज छोटा नहीं होता है, नोबल होता है लिटरेचर का, राइट. सो इंग्लिश एडिशन जो होता है एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, ये बायलेटरल मिलिट्री. गरुड़ शक्ति किस किस के बीच में होती है, सिंपल पूछ रहा है. इंडोनेशिया के और इंडिया के बीच में होती है, सिंपल है ना. बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर दैट कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कंबैक्टिंग इन्फ्लेशन. तो क्या इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट करती है, सिंपल है. सीआरआर को रिड्यूस कर दो. सीआरआर रिड्यूस कर देंगे, आपके लोग पैसा उठाना स्टार्ट कर देंगे, पैसा मार्केट में आ जाएगा. क्या हो जाएगा, आपके पैसे की वैल्यू कम, पैसे की वैल्यू कम, महंगाई यहां पर हम कम हो जाएगी. ठीक है, बात करते हैं द सस्टेन डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड. अगर प्राइस के जनरल प्राइस लेवल में कंटिन्यूअसली गिरावट होती है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन. डिफ्लेशन को हम बोल देंगे. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. तो क्या है उसमें से जो कि हम बात करते हैं इसमें इंक्लूड होता है. तो ईयर ऑफ स्कूलिंग होता है, डेफिनेटली होता है भाई. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में स्पेसिफिकली पूछ रहा है. ठीक है, ओके भाई. कि नेक्स्ट है द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यू टू द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और इन द डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड व्हाट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भाई. और क्या बोलेंगे इसको, सिंपल है. पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना. तो मैंने क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करोगे, लगा दोगे सब में. नहीं सर मैम, देखो एलिमिनेशन लग रहा है यहाँ पर. कैसे लग रहा है, सुनना बहुत ध्यान से. ऑप्शन 2 पढ़ो.
द प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, पॉसिबल ही नहीं है ये तो। और पर्टिकुलरली एक स्कीम्स के अंदर कैसे आप इसको कर सकते हो, नहीं ना, एक्सट्रीम है ये। तो रीजनल इम्बैलेंस को टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज में हम करने की कोशिश करेंगे। सेकंड, ऑगमेंटिंग फैसिलिटेट्स फॉर द क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन। इंडिया सिंपल है, तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर जो है जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिसोल्यूशन को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम सजेस्ट किया था। तो गांधी जी ने किया था कि सरकार जब बन जाए तो कांग्रेस को आप क्या कर दो, डिसोल्व कर दो। फिर उनके साथ क्या कंडीशंस उनके साथ हुई थी क्या, चलो ठीक है, वो कभी फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, सो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जो कि जिन्होंने ऑल इंडिया वुमेन कंटिजेंट यूएन पीस कीपिंग की किस कंट्री में ऑपरेट की है, ठीक है। तो बेसिकली रिसेंट की बात है, और ये सूडान में यहाँ पर किया था, राइट। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्वयं प्रोग्राम। स्वयं प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ठीक। तो बेसिकली क्लासरूम लेक्चर इज नॉट द पार्ट ऑफ, इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा। विच ऑफ द इज नॉट, बेसिकली जो है बेसिकली डिपार्टमेंट और अथॉरिटीज होम अफेयर्स के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका आंसर है बेसिकली केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये पीएमओ के अंदर आता है, राइट। बात करते हैं अमंग द फॉलोइंग इज गिवन डिस्क्रिशनरी पावर अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाई जानी चाहिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ना कि शेड्यूल एरियाज के लिए, ठीक है। तो कौन देगा भाई ये, इस बात की परमिशन कौन देगा, गवर्नर देगा ना। इसी स्पेशल राइट्स होते हैं ट्राइबल्स को लेकर के, स्पेशल राइट रहते हैं ना, बिल्कुल रहते हैं भाई। नॉर्थ जोनल काउंसिल के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, ये इसके अंदर पूछा है। तो इसका आंसर है बेसिकली आपका हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। बात करते हैं कि द नोशन ऑफ किनशिप जो है प्रोजेक्टेड बाय द कुशाना रूलर्स इज बेस्ड एविडेंस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। कहां से हमको इसका पता चलता है कि द नोशन ऑफ किनशिप इनके अंदर थी, पढ़ लो इसको भाई, कि जो बेसिकली नोशन ऑफ किनशिप क्या बोलते हैं, बंधुत्वता की धारणा, ठीक है, बंधुत्वता। हिंदी का रेफर आप ले सकते हो ना। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो आपको कहां से, इंस्क्रिप्शन से पता चलती है, तो इंस्क्रिप्शन पे टिक लगाओ ना फिर। हु अमंग द फॉलोइंग वर रिफर्ड टू एज द थेरीज इन एंशिएंट इंडिया। थेरीज किनको बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, एंड दैट इज द एल्डर नन्स इन द बुद्धिज्म। एल्डर नन्स इन बुद्धिज्म। विच मेंबर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंडेड द सेवा समिति इन इलाहाबाद। में कौन ने यहाँ पर, देखो कितना इजी वे में इसको यहाँ पर सोल्व करके बताऊंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, और ये ट्रिक हमेशा याद रखना। रिमेंबर, इलाहाबाद, इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, यूपी वाले एरिया की। तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि पर्सन भी वहीं का होना चाहिए फिर मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, मोस्ट प्रोबेबली। तो श्रीनिवास शास्त्री इज नॉट, ये नाम आपको जो है नॉर्थ इंडियन नाम नहीं लग रहा होगा, राइट। एस.जी. वेज, ये भी नहीं लग रहा होगा। श्रीराम बाजपेयी एंड हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। तो इन दोनों में आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, बट कुंजरू इज द करेक्ट आंसर। हृदयनाथ कुंजरू इज द करेक्ट आंसर। हालांकि अगर आपको पढ़ रखा है तो क्या ही दिक्कत है फिर, राइट। बात करते हैं द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज कंक्लूडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कहां पर कंक्लूड हुआ था, मतलब कौन सी ट्रीटी के साथ कंक्लूड हुआ था। तो बेसिकली ये ट्रीटी ऑफ सालबाई थी, है ना। नेम द बैटल जिसमें ट्रावनकोर के किंग को उन्होंने हरा दिया था डच को 1741 में। तो बेसिकली ये कोलाचल का बैटल था, कोलाचल का बैटल था ये। बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स डिड कोया एंड कोंडा ट्राइबल चीफ राइज अगेंस्ट द लोकल ओवरलॉर्ड ऑफ द मंसरदार फैमिली। कौन सा, ये हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो रंपा रिबेलियन 1879, 80 एंड 1922, 1924, इसमें से एक ही करेक्ट होगा। सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स हैं, डेफिनेटली बी एलिमिनेट करो, डी एलिमिनेट करो, सिंपल है, राइट। तो हम बात करते हैं चूज एनी वन ऑफ देम, राइट। अगर आप थोड़ा सा इसमें अंदाजा लगा सकते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं। हाउएवर इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है कि कौन सी कंट्री ने जो है फीफा वर्ल्ड कप को जीता मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, राइट। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं, कोई भी यहाँ पर हम बताते हैं फुटबॉल फैन बता सकता है, ब्राजील, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस नोवेल सिटी ऑफ जॉय। किसने लिखी थी भाई, सिटी ऑफ जॉय किसने लिखी बताइए आप, डोमिनिक लेपायर ने, ठीक है। बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑनर्ड विद द यूएन इन्वायरमेंटल
जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है फॉर इज एंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी, तो किसको मिला भाई? ये पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला था। ठीक है, तो अवार्ड्स वगैरह ये सब करके जाना है आपको, अवार्ड्स है ना, और स्पोर्ट्स का भी देख लेना थोड़ा बहुत। उसके अलावा जीआई टैग्स वगैरह ये सब जो है ऊपर की चीजें, ये देख के जाना जरूरी है। वेटलैंड्स देख लेना। द थीम ऑफ जब G20 प्रेसिडेंसी वसुधैव कुटुंबकम, जो वन अर्थ वन फैमिली कहाँ से लिया गया है वो बताइए। इससे सिंपल है कि कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये महाउपनिषद का क्वेश्चन है। ठीक है, इंडो नेपाल एनुअल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी काउंटर टेररिज्म को। तो क्या है बेसिकली वो इंडो नेपाल के बीच में जो थी, तो बेसिकली थी सूर्य किरण। हम्म ठीक है, तो रिवीजन जरूर करना एक्सरसाइजेस का। नेक्स्ट है कि अगर 10 बज रहे हैं ग्रीनविच मीन मेरिडियम में सीएमटी पे, देन व्हाट विल बी द टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड में। तो 1 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री जाने के बाद कितना होता है आपको? 4 मिनट लगते हैं। तो इस तरीके से आप कर लो, इसको लगा लो। तो ओवरऑल आपका आंसर इसका आ जाएगा व्हाट 4 PM। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एंड प्लैनेट्स, जिसको गैस प्लैनेट्स बोलते हैं, राइट, और जो कि लाइटर गैसेस लिक्विड्स आइसेस इनसे बने हुए हैं। तो गैस प्लैनेट्स क्या है? वही जो क्यूपर बेल्ट के उधर की साइड है ना, राइट। सो यस, एंड 88 का आपका आंसर है व्हाट? 88 का आंसर है आपका बी, जुपिटर यूरेनस नेपच्यून एंड सैटर्न। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, राइट। बात करते हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल यहाँ पे बता रही है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं यहाँ पे, एंड बताना है आपको कि कौन सी सॉइल है। तो इसमें काफी सारा सैंड, सिल्ट और क्ले है। पोटाश है, फॉस्फेरिक है, एसिड एंड फॉस्फेरिक एसिड है और लाइम है। दी सोइल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो अगर यहाँ पे देखो, इसी वर्ड ने यहाँ पे खेल कर दिया पूरा। यहाँ पर एज की बात होती है ना, तब हम बात करते हैं रिवर्स की, लैंड फॉर्म्स की, तो वो एलिवियल बनाती है। ठीक है, रिवर फॉर्म के थ्रू एलिवियल सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बात करना है कि थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल्स सच एज ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बिल्कुल होते हैं भाई। फ्यूल्स आर बर्न्ड to heat water and turn it to steam, which goes through the turbine, which spins and turns and generating electricity। करेक्ट है भाई, दोनों करेक्ट है ना। तो इसमें से आपका क्या आएगा आंसर? बेसिकली सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रही है। इंडियन इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर बेसिन, वो उसका कहां तक एक्सटेंड होता है? वो वेरी वेरी टिपिकल क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, मतलब ये देखने में वेरी इजी लगता है, लेकिन यहाँ पर ना बहुत गलतियां होती है भाई। देखो देखो, रिवर का रीजन भले ही छोटा हो सकता है, लेकिन बेसिन कैन बी मच मोर ब्रोडर और एक्सटेंडेड हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर में यहाँ पर लगाएंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह आपको इसके रिवर बेसिन मिलेंगे इंडस रिवर के। ठीक है, तो क्योंकि देखो अगर इसके ट्रिब्यूटरी भी होगी तो वो भी इंडस रिवर के बेसिन पे ही काउंट होंगे, राइट। बात करते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिसिटर जनरल इज नॉट करेक्ट, है ना। तो पूछा है कि द सीजे, आपके जो सॉलिसिटर है वो आपके गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर होते हैं, करेक्ट है। सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होते हैं वो एक कंट्री के। क्या ये सही है सर? मैम करेक्ट है। द पोस्ट ऑफ द सी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, नो एब्सोल्युटली नॉट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डज नॉट हैव द मेंबर्स फॉर राज्यसभा, है ना। डज नॉट हैव, कौन सी कमिटी में राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते हैं? तो कमिटीज तो करनी है आपको। बेसिकली इसका आंसर है एस्टिमेट कमिटी, बजट से पहले जो बनाई जाती है, ये वो है, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसका आंसर है यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट। उसको पद छोड़ना पड़ेगा, उसी के बाद वो जो है राष्ट्रपति के पद के लिए या इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो 1955 में सिटीजनशिप एक्ट था, विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर, कौन सा था इसमें से, डेट क्या थी वो? तो देखो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद का ही रहा होगा जो भी रहा होगा। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले की है, लेकिन बाद का ये रहा 24 जनवरी 1950, करेक्ट। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है, जो नीति आयोग बनाता है, हाउस होल्ड इज कंसिडर्ड डिप्राइव इफ, हाउस होल्ड को कंसिडर करेंगे डिप्राइव किन कंडीशंस में, राइट। सो बेसिकली इसका आंसर है आपके नाइदर वन एंड नाइदर टू, राइट। सी पढ़ो इसको, अ सिंगल मेंबर ऑफ अ हाउस होल्ड इज आइडेंटिफाइड एज अंडर नॉरिश, दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अगर सिंगल
मेंबर अगर अंडर नॉरिश है तो पूरे परिवार को आप जो है डिप्राइव नहीं कर सकते ना। द बॉडी मास इंडेक्स ऑफ अ वुमेन मेंबर बिटवीन 15 से 49 जो है बिलो 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, बात करते हैं कि जो टाइटल्स है राया गज केसरी और दया गज केसरी और एसोसिएटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो बेसिकली काकतीय डायनेस्टीज से एक बहुत पॉपुलर ट्रिक है भाई, एक बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए कि अगर आपको ऑप्शन में विजयनगर देखने को मिले ना तो लगा देना चाहिए, ठीक है। हालांकि बहुत रिस्की है लेकिन लगा देना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम करेक्ट होता है। इस वाले केस जो है ये 1% ऑफ द टाइम है जिसमें इसका आंसर है काकतीयाज, ठीक है। नेम द लोकेशन ऑफ द म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग ग्रुप्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स अरेंज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज पीपल्स बाय द किंग इन द 7th और 8th सेंचुरी में। तो इसमें पूछा गया है कौन सा इसमें आपका करेक्ट आंसर है, एंड इसका आंसर है आपका बेसिकली कुतुमिया मलाई। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया व्हाट वाज द दस्तक। तो दस्तक आपका ट्रेड परमिट होता था, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द दांडनी सिस्टम। दांडनी सिस्टम से क्या रिलेटेड बेसिकली है, ठीक है, ठीक। सो बेसिकली ये है आपके पेमेंट ऑफ ऑफिशियल से रिलेटेड, पेमेंट ऑफ ऑफिशियल्स। बात करते हैं कि कंगन खल्ली आर्कियोलॉजिकल साइट में आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एम्परर अशोका की इमेज मिली, बिल्कुल मिली। द रिमेन्स ऑफ कंगन कल्ली वो 1st सेंचुरी से 3 सेंचुरी बीसी के बीच का है एंड बैंक ऑफ भीमा रिवर पे, तो 1 2 एंड 3। बात करते हैं कि वॉल्केनोज से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल्केनो इज मेजर्ड बाय वॉल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स। क्या ये सही है सर मैम? तो यस, मोस्ट प्रोबेबली चांस है ना, हो सकता है। आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय वॉल्केनो, यस करेक्ट, दीज आर द आइलैंड्स जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से क्रिएट हुए। वॉल्केनिक सॉइल्स आर रिच डीप एंड फर्टाइल एंड अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस, करेक्ट है भाई। कहा जाता है ना कि जो वॉल्केनिक सॉइल होती है वो सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, राइट, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, वहां पर खेती अच्छे से की जा सकती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लाउड बताता है ना। तो दे आर बोर्न थ्रू कन्वेक्शन, ओके। ओनली क्लाउड टाइप जो कि प्रोड्यूस करता है हेल, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग। हेल यानी कि जो हम बात करते हैं ओले गिरते हुए, दे आर लार्ज कॉलीफ्लावर शेप टावर्स एंड एनविल टॉप्स, ऑफन एल्विन एनविल टॉप्स यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो क्यूमुलो निम्बस सिंपल है, यहाँ पे देख लो ना, यहीं पे सॉल्व हो जाना चाहिए आपका। थंडर लाइटनिंग बारिश वारिश करा रहे हैं तो किस्मों का क्यूमुलो निम्बस, घटाएं जो होती है, घनी घटाएं, काली घटाएं, वो ये क्यूमुलो निम्बस। Meena wants to show diagrammatically how two sets of data, namely population size and number of surveys, are related to each other. Which one of the following is most suitable for the presentation? तो पॉपुलेशन डायग्राम बनाने तो स्कैटर चाहिए, स्कैटर ग्राफ ही सबसे बेस्ट होता है इस तरीके के काम के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। पता ही है भाई, अब इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? गुजरात है और क्या है ना, गुजरात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो लैंड लॉक हार्बर है, करेक्ट है भाई, करेक्ट है। दीनदयाल पोर्ट जो टाइडल पोर्ट है ये भी करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉरेस्ट कवर एरिया में इंडिया में 2011 से 21 के बीच में इंक्रीज हुआ है। हावेवर कुछ फॉरेस्ट कवर उनको डिक्लाइन भी हुआ है इंडिया में, तो ड्यूरिंग द सेम पीरियड, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो ओवरऑल इसका आंसर है बेसिकली आपकी जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है ना, वो उनकी उनकी उसमें कमी आई है, ठीक है, राइट। बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो कि 50% बच्चे जो है लर्नर्स जो हैं वो थ्रू स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम टू गेट एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन, डेफिनेटली। बात करते हैं नेक्स्ट, सेकेंडरी स्कूल्स शुड कोलैबोरेट विद आईटीआईज, पॉलिटेक्निक्स एंड लोकल इंडस्ट्रीज, वोकेशनल एजुकेशन टू बी एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड बाय द एनजीओज, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो देखो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है एंड ए 1 and 2 is the correct answer. B is the correct answer. Which one of the following sets of states is at the bottom of the composite SDG index में bottom of the उसमें लेटर में आए हैं, एंड ये है आपके बेसिकली आसाम, झारखंड एंड बिहार, राइट। बात करते हैं which one of the following is not a part of article 51 of the constitution. वेरी वेरी सिंपल, एंड उसका आंसर है यूज ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। सिंपलेस्ट और द सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। हु अमंग द फॉलोइंग
was not in the core leadership of the non-aligned movement in the formative phase. तो बेसिकली इसका आपका आंसर फिडेल कैस्ट्रो. ठीक है, फिडेल कैस्ट्रो याद है, क्यूबा, डेफिनेटली. इन रिस्पेक्ट टू द बालूते दास, उनसे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? 112. एंड बेसिकली इसका आंसर है 1 and 3. दे वर एम्प्लॉयड बाय द इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली. दैट इज नॉट करेक्ट. अगर इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली यहाँ पर करने लगी तो कितना, सोचो, सब थोड़ी ना इतने रिच होते हैं भाई, और वो मिडाइवल टाइम पे. एब्सोल्युटली रॉन्ग ना, मतलब पॉसिबल ही नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसराइज वाज फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट हिज काउंसिल टू शिमला इन समर सीजन? एक ही ने किया था, 113. एंड बेसिकली इसका आंसर है आपके जॉन लॉरेंस, शिमला में. हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द, आपके जो वक्त है मजे विद्यापीठ, द फेमस पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास इन बॉम्बे? किन्होंने ये बात लिखी थी? तो ये नारायण सुर्वे ने लिखी थी. राइट, ओके. बात करते हैं कि किसने इसमें हिंदू धर्म सभा का बनाया था, है ना? हिंदू धर्म सभा किसने बनाई थी आउट ऑफ देम? तो राधाकांत देव. राइट, सिंपल. द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2021 में करा था, डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट? क्या था वो? मिलेट्स. सिंपल है यार, मिलेट्स. इंडिया का प्रपोजल था. कार्तिक मेयप्पन, हु सिक्योर्ड हैट्रिक इन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, रिप्रेजेंट कि कौन सी कंट्री में थे वो, कौन सी कंट्री से रिलेट रखते हैं वो? तो यूएई के थे. हम्म. बात है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वासेनार अरेंजमेंट इज नॉट करेक्ट? वासेनार अरेंजमेंट में कौन सा करेक्ट नहीं है ना? तो दे आर 42 पार्टिसिपेटिंग, यस करेक्ट है. इट इज formed primarily as a nuclear weapon overseer. No sir and ma'am, this is not correct. और इंडिया करंट चेयरमैन था बेसिकली. एंड इंडिया ज्वाइंट द अरेंजमेंट इन 2017. करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर. सो हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पयोली एक्सप्रेस? किसको बोलते हैं भाई? पीटी उषा को बोलते हैं. और किसको बोलते हैं? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बेसिकली साहित्य अकादमी के विनर्स हैं 2022 के, उनको मिलाना है आपको, क्या उनका वर्क है ना? तो बेसिकली इसका आंसर है सी, भूल सत्या आपके हैं मनोज कुमार गोस्वामी, तुम्हारी के शब्द आपके बद्री नारायण, छह रूपक आपके वीणा गुप्ता, एंड अलेखू अंबा आपके कमल रांगा. ठीक है, तो दिस इज दी आपका व्हाट. हम बात करते हैं कि 2023 का सीडीएस का पेपर था. अब नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे 2022 के दोनों पेपर. ठीक है, 1 and 2 दोनों पेपर. ठीक है, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड